मेरा सवाल ये है, आज कल यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह में नौजवान में सिगरेट नोशी या दूसरी नशा काफ़ी क्या होती है हजूर मेरा सवाल ये, आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह में काफ़ी ना नशा चीज़ों का ना रुझान बढ़ रहा है ना, तो जो स्टूडेंट्स एडिक्शन लेते हैं। एडिक्शन, अच्छा, आप हमें क्या तकबीर करते हैं कि हम कैसे दूर रहें और इसकी रोकथाम में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बात यह है कि रुझान तो बढ़ रहा है, तो सिर्फ आप देख के मुतासर हो जाएं किसी को, कुछ ऐसे दोस्त ना बनाओ जो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें पता है कि एक दोस्त तुम्हारा गलत है, हज़रत मसीह मौला इस्लाम के पास एक सिख आया था, उसने पूछा था जी मेरे दिमाग में दहरियत बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, एथिज़म के ख्यालात ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा था मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो क्लास फेलो है ना, कि जो सीट फेलो है, उसके दिमाग के ख्यालात हैं, तो अपनी सीट बदल लो। और कुछ अर्से के बाद आया, 6 महीने बाद कहता है सीट बदली थी, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो बात यह है कि जो गैर महसूस तरीके पे आदमी को ख्याल नहीं होता, वो असरअंदाज हो रहा होता है दूसरों से। इसलिए अपने दोस्त जो बनाओ, इसलिए आंसर ने फरमाया कि तुम्हारे दोस्त अच्छे होने चाहिए। लघु मजलिसों में बैठो, कुरान करीम ने फरमाया जहाँ लघु बातें सुन रहे हो वहाँ से उठ के चले जाओ, ठीक है, या लघु हरकतें देखो तो उठ के चले जाओ। अगर तुम बैठोगे नशेई लोगों में, शराब पीने वाले लोगों में, और दोस्त तुम्हारे ऐसे होंगे, तो जाहिर है तुम लोगों को भी असरअंदाज होगा। इसलिए बचने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से दोस्तियाँ न बनाओ। हाँ, अगर कोई तुम्हारा बचपन में कोई दोस्त था और वो इस किस्म के एडिक्शन में है और वो अभी भी दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती करो, लेकिन उसको समझाओगे ये बातें गलत हैं, लेकिन उसको समझाने की हद तक रखो। ये ना हो कि उसके वक्त गुजार के उसी के नशे में चले। और बहुत सारी बुराइयां जो हैं इंसान में, उसकी इसी वजह से पैदा होती हैं कि माहौल उसको मुतासर कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए एडिक्शन अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में है तो इन ऐसे लोगों से बचो। बल्कि कुरान करीम में जब औरतों को पर्दे का हुक्म है, तो वहाँ यहाँ तक लिखा हुआ है जो बुरी औरतें हैं उनसे भी पर्दा करो, बचो, इसलिए ताकि तुम्हें असर ना हो। तो इसलिए अपने आप को बचाना होगा। दूसरे, अल्लाह ताला से मदद मांगो, दुआ मांगो, 5 नमाज़ें पढ़ा करो, उसमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे ज़्यादा ज़ोर दिया करो, अल्लाह से बार बार मांगो, तो अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल करता है और बचा के भी रखता है। कोशिश और दुआ, ये दोनों चीज़ें इस माहौल में रहते हुए, हमने इस माहौल में वक्फ़ किया हुआ है अपने आप को, अव्वल तो हर अहमदी को वैसे भी, लेकिन वक्फ़ के बाद हमने ये दावा है हमारा कि हमने रिफॉर्म करना है दुनिया को, हैं कि रेफॉर्मेशन किस तरह होगी? अगर इन्हीं के रंग में चले गए तो हम तो वही बन जाएंगे ना। इसलिए उसी तरह होगी कि हम अपना ताल्लुक़ भी अल्लाह ताला से ज़्यादा बढ़ाएं और अपने दीनी इल्म को भी बढ़ाएं और इन लोगों को समझाने की भी कोशिश करें, और जो इंतहा पे जा चुके हुए हैं उनसे बचने की कोशिश करें। ठीक ठीक